नमस्कार, मैं रंजन अभिषेक। आज जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष मेहमान हैं, खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक, भावी प्रत्याशी, नेता, और जानते हैं उनका विचार क्या है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और सर, प्रश्नों की शुरुआत यहाँ से करते हैं। एक जो मामला है जो पिछले कुछ दिनों से तूल पकड़ रखा है, मिथिला मखाना का जीआई टैग। कई लोग अपने अपने शब्दों में उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। आपका सर क्या व्यू है? क्या मिथिला मखाना को बिहार मखाना के नाम से जो जीआई टैग देने का प्रस्तावित जो किया गया है, क्या यह कितना उचित है? देखिए, मखाना का उत्पादन पूरे देश में जो होता है उसका 90% बिहार में होता है, और बिहार में कुल मखाना के उत्पादन का 90% मिथिलांचल से केवल होता है। तो उसमें नाम जो भी डाल दे, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि मखाना मिथिला के नाम से ही जाना जाएगा, चाहे उसको लाख कोई इधर उधर, तो वो मुझे लगता है कि सफल नहीं होगा। जहाँ मिथिला होगा वहाँ, और उन्होंने मिथिला की चर्चा हमेशा की है, मैथिली भाषा की चर्चा की है, और मैथिली भाषा भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही सम्मानित हुआ था, अष्टम सूची में दर्ज हुआ था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये सब चुनाव जब आता है तब कुछ राजनीतिक करण होता है विषयों का, वही है, और ये सब कुछ है नहीं। मिथिला से मखान को कोई छीन नहीं सकता है, मेरा मानना है। तो अब प्रश्नों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सर, बिहार में आजकल जोड़ों पर जो योजना है, नल जल योजना, आपके घर कमलों से भी कई जगह उसका शुभारंभ किया गया, तो क्या लगता है सर कि ये योजना बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए कितना हितकारी होगा? देखिए, ये योजना प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम नल का जल प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराएंगे। जिस तरह से हमने बिजली प्रत्येक घर घर को पहुंचाया है, चाहे वो दुर्गम क्षेत्र हो या सुगम क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र में भी, और भारत के अंतिम गांव तक उन्होंने बिजली पहुंचाकर, घर घर बिजली पहुंचाकर, उसमें भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का संयुक्त सहयोग है। उसी प्रकार से ये जल नल योजना जो है घर घर पहुंचाने का, वो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहां भूगर्भ जल लगातार नीचे खिसक रहा है और अधिकांश जिलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है चापाकल के माध्यम से। चापाकल से पानी जरूर उगलता है, लेकिन हर पानी शुद्ध पेयजल नहीं है। कई जिला आर्सेनिक से प्रभावित है, कई जिला फ्लोराइड से प्रभावित है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पानी के कारण जो बीमारी पैदा हो रही है, जिस तरह से धुएं के कारण बीमारी पैदा हो रही थी, उसको घर घर गैस कनेक्शन देकर आज उसको प्रधानमंत्री जी ने कम किया है। वही सोच उनका है, और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने घर घर जल नल योजना को अपने साथ निश्चय में लिया, और इसमें भारत सरकार की भी बड़ी भूमिका है, जो आपको पता है, और बिहार सरकार की भी भूमिका है। लेकिन भारत सरकार की ये सोच है कि लगातार जल का जो भंडारण कम हो रहा है, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए नल से जल बहुत ही आवश्यक योजना है। और आज जिन लोगों को नहीं लग रहा है कि ये बहुत प्रभावी योजना है, क्योंकि यहाँ मिथिलांचल में जल की प्रचुरता है, कहीं न कहीं ईश्वर ने हमें नदियों और जल से भरपूर किया है, इसलिए बाढ़ से दूर करने के लिए हमारे यहाँ भले वो न लगे अभी तत्काल, लेकिन जिस दिन आप याद करिए कि पंजाब के तरफ 12 जिले, जिस प्रकार से पंजाब का पानी नीचे चला गया, पिछले 2 वर्ष पहले मधुबनी शहर का पानी नीचे चला गया था, तो केवल समरसेबल पाइप ही कार्यरत था। वैसी परिस्थिति जिस दिन आ गई, तो उस दिन क्या होगा? इसलिए अभी से अगर ये मीनार टावर बना रहेगा, 300, 350, 400 फीट नीचे का पानी अगर निकलता रहेगा,
तो आज अगर घर घर उसकी उपयोगिता हो नहीं हो, कल उसका बड़ा भारी उपयोग होने वाला है। वैसे ही जैसे ही जिस समय जनधन योजना शुरू हुआ था तो उस समय लोगों को ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी क्या नाटक कर रहे हैं, इसकी तो कोई उपयोगिता है नहीं, गरीबों का जीरो बैलेंस से खाता खुला दो, बैंक पर बोझ हो जाएगा, इससे क्या फायदा होगा। लेकिन जब कोरोना जैसा महामारी आया और घर घर पैसे पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं बच गया था, कोरोना के डर से पोस्टल बंद था, बैंकिंग सेवा काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने इसी योजना के माध्यम से लोगों को खाते में पैसा पहुंचाया और सोशल डिस्टेंस के माध्यम से फिर बैंकों से पैसा दिलवाया। तब जाकर आज उस महामारी के संकट से हम जूझ पाए हैं और लड़ पाए हैं। उसी तरह से जिस दिन ये संकट पैदा होगी कि ये जल नीचे जिस प्रकार से भाग रहा है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में भी 2/3 जल है, पृथ्वी पर भी 2/3 जल है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उस 2/3 जल में केवल 3% जल ही काम के लायक है, पेयजल नहीं है, सभी 10 है और उस आर्सेनिक फ्लोराइड से प्रभावित। इसलिए जल की जो मात्रा है उसका कम से कम हम खपत करें, पेयजल के लिए अलग उपयोग करें। ये जो जल घर घर नल जल योजना दी गई है उससे हम अन्य काम न करके केवल उसको पेयजल में उपयोग करें, क्योंकि वो बहुत ही मूल्यवान जल है। इसलिए ये बहुत प्रभावी योजना है भविष्य के लिए। आज भले ही जिनको नहीं दिखता होगा, अगर वो दूरदर्शिता उनके अंदर होगी तो कल का भारत उनको दिखेगा कि इस पेयजल के माध्यम से ही, घर घर जल नल योजना के माध्यम से ही लोगों को हम बचा सकते हैं। सर, बिहार में चुनाव नजदीक है, अब तो उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि चुनाव समय पर ही करवाया जाएगा और कई लोग ये कहते हैं, जो पक्ष के लोग हैं, कि ये सरकार के पक्ष में फैसला है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 141 या ऐसा ही कुछ संख्या था याचिकाकर्ताओं का जो विपक्षियों के द्वारा दायर किया गया था कि चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, न्यायालय ने फैसला दिया कि नहीं, चुनाव समय पर हो। आपको क्या लगता है सर कि इस बार बिहार में आप बिहार जेडीयू एनडीए गठबंधन को आप कहां देखते हैं बिहार में? देखिए, जब न्यायालय का फैसला हो गया है तो स्वाभाविक है चुनाव समय पर होगा और एनडीए गठबंधन ने इतना काम किया है इस कोरोना महामारी के दौर में जो लोगों के दिल में बसा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि विरोधी लोग चाह रहे हैं कि ये समय किसी प्रकार से टल जाए ताकि एनडीए गठबंधन द्वारा किए गए काम को लोग भूल जाए, तब जाकर चुनाव। लेकिन ये संजोग है कि चुनाव से और उसकी दूरी बहुत कम है। लोगों को अभी ताजा याद है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लोगों को, जहां जहां लोग हमारे प्रवासी मजदूर, प्रवासी काम करने वाले लोग फंसे हुए आने का, तो घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया। फिर घर से लोग जाना चाह रहे हैं काम पर, तो उनको काम पर भेज भी रही है सरकार, और उसके साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करके इस महामारी से लड़ने में एक बड़ी भूमिका अदा की है, सराहनीय भूमिका अदा की है, जो आम लोगों के मानस पटल पर है। और जो प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आए हुए हैं, चूंकि वो एनडीए के पक्ष में वोट डालेंगे, इसके भय से लोग चुनाव को टालने की मंशा रखते हैं। सर, अगर निजी रूप से बात की जाए तो अरुण शंकर प्रसाद अपने आप को अपने विधानसभा क्षेत्र में कहां देखते हैं? देखिए, हम लोग विकास के आधार पर राजनीति करते आए हैं और बहुत लोग राजनीति को पेशा मान बैठते हैं और उनको लगता है कि राजनीति धनोपार्जन का भी एक स्रोत है। लेकिन मैं कभी जीवन में ये नहीं माना कि राजनीति धनोपार्जन के लिए होता है। राजनीति समाज की सेवा के लिए होता है और जिसके मन में समाज सेवा का व्रत है, वो पद पर रहे नहीं रहे, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है, अनवरत सेवा में लगा रहता है। जहां तक इस बार के चुनाव का प्रश्न है, तो चूंकि यहाँ तो समीकरण के आधार पर चुनाव में प्रभावित होता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि सामाजिक समीकरण चुनाव का एक बहुत बड़ा आधार बन जाता है, बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर। बहुत अधिक जाति पाति टूटा है
खास करके जब जदयू अलग हो गया था और सारी पार्टियां मेरे विरुद्ध एकजुट होकर लड़ रही थी, तब जाकर मैं पराजित हुआ था। और इस बार वो सारी शक्तियां फिर से एकत्रित है 2010 की तरह, तो स्वाभाविक है कि परिणाम भी 2010 को दोहराएगा। 3/4 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और उसमें 2010 में भी खजौली हम लोग चुनाव जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। तो अभी आपने सुना, स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि ये अपने विधानसभा में भी बहुमत की तरफ अग्रसर हैं और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन बिहार में भी बहुमत की तरफ अग्रसर है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।